हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इंग्लिश उड़ान में। इस चैनल में हमारा प्रयास रहता है कि हम इंग्लिश को सरल तरीके से प्रस्तुत करें। और इसी क्रम में आज हम लेकर प्रस्तुत है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट होती क्या है, रिपोर्ट कब लिखी जाती है, क्यों लिखी जाती है और कैसे लिखी जाती है, इन बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। रिपोर्ट को हिंदी में प्रतिवेदन कहा जाता है। रिपोर्ट बीती हुई घटना का विवरण होती है, जिसमें हमें कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ आदि की जानकारी प्राप्त होती है। जो समाचार पत्र होते हैं वो रिपोर्टों का एक संग्रह होती है। तो बच्चों, जो हमारा जो सिलेबस है स्कूलों में, हमें रिपोर्ट मुख्यतः दो तरह की लिखने के लिए आती है। हमारे स्कूल में मनाए जाने वाले उत्सव, जैसे हम 15 अगस्त मना रहे हैं, 26 जनवरी मना रहे हैं, बाल दिवस मना रहे हैं, शिक्षक दिवस मना रहे हैं, वार्षिक उत्सव मना रहे हैं, तो उस पे हमें रिपोर्ट लिखनी होती है। हमारे कोई कंपटीशन हो, क्विज कंपटीशन हो, डिबेट कंपटीशन हो, इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं उस घटनाओं का हमें विवरण किसी को देना होता है, तो वो रिपोर्ट हमें लिखनी होती है। और दूसरी तरह की रिपोर्ट वो होती है जो कोई दुर्घटना से संबंधित हो। आपने देखा कोई रोड एक्सीडेंट, तो उसका विवरण लिखो। जैसे आपने देखा किसी घर में आग लगती है, रिपोर्ट लिखनी होती है। तो इस तरह से रिपोर्ट किसी भी घटना की जानकारी देनी होती है कि वो घटना कब हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई और उस घटना में मुख्य मुख्य क्या बातें थी। तो इसी क्रम में हमने ये जो स्कूल के जो रिपोर्टें लिखी जाती है उसके लिए एक परफॉर्मा तैयार किया है, और उसमें कुछ लाइनें हैं जो आप किसी भी स्कूल फंक्शन में इसको लिख सकते हैं। और समझते हैं कि ये आखिर लिखा क्या है। एनुअल फंक्शन, जो भी आप रिपोर्ट लिखे, तो ये जो रिपोर्ट लिख जा रही है वो एनुअल फंक्शन मतलब वार्षिक उत्सव पे, और ये लिखने वाले हैं बाय रवि कुमार। आपको सबसे पहले प्लेस बताना पड़ता है जहाँ से रिपोर्ट लिखी जाती है। तो प्लेस लिखा है आपने उदयपुर, और डेट है 15 मार्च। एनुअल फंक्शन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आपके स्कूल का नाम लिखना होगा। द स्कूल वाज अट्रैक्टिव डेकोरेट फॉर द सेलिब्रेशन। स्कूल को अच्छी तरह से सेलिब्रेशन किया गया था। एक बात और विशेष ध्यान रखें बच्चों, कि जो रिपोर्ट लिखी जाती है वो पास्ट टेंस में लिखी जाती है। यानी जो बीती हुई घटना का अगर आपको वर्णन लिखना है तो आपको पास्ट टेंस का यूज़ करना होगा। पास्ट के आप पास्ट सिंपल का यूज़ करते हैं और पास्ट पैसिव सेंटेंसों का मोस्टली यूज़ कर सकते हैं। और द प्रोग्राम वाज इनॉग्रेटेड बाय द चीफ गेस्ट। जो प्रोग्राम है वो इनॉग्रेशन जो हुआ वो चीफ गेस्ट थे, उनके नाम आपको लिखने हैं। द प्रोग्राम वाज स्टार्टेड विद सरस्वती वंदना। प्रोग्राम की शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई। मैनी पीपल केम टू सी इट। कई लोग इसको देखने आए। दे एंजॉयड इट। उन्होंने इसका आनंद लिया। डांसेस वर परफॉर्म बाय द गर्ल्स एंड बॉयज़। जो डांस थे वो बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किए गए। नेक्स्ट आप लिख सकते हो, इंस्पिरेशनल स्पीच वाज गिवन बाय द प्रिंसिपल सर। प्रिंसिपल सर ने एक प्रेरणादायक स्पीच दी। द प्राइज वर गिवन बाय द प्रिंसिपल सर एंड चीफ गेस्ट। और प्राइज यानी पुरस्कार वितरण प्रिंसिपल सर और चीफ गेस्ट सर द्वारा किया गया। फाइनली द प्रोग्राम वाज कंक्लूडेड बाय द चीफ गेस्ट स्पीच। अंत में ये जो कार्यक्रम है उसका समापन चीफ गेस्ट की स्पीच से हुआ। इट वाज वंडरफुल प्रोग्राम। यह एक शानदार प्रोग्राम था। एवरीवन वाज हैप्पी। हर कोई खुश था। तो हमें विशेषकर ये बातें ध्यान रखनी है कि जिसके द्वारा लिखा जाता है उसका यह नाम लिखना है, जो जगह है, डेट लिखनी है, और पहले के पैराग्राफ में हमें कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ इसकी जानकारी देनी है। कौन कौन था, मुख्य अतिथि कौन था, ये आपको स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में, परिचय में आपको लिखना होगा। कार्यक्रम के परिचय में आपको कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कौन था, ये आपको लिखना होगा। इसके बाद आपको कार्यक्रम में जो मेन झलकियाँ क्या थी, मेन क्या क्या कार्यक्रम हुए,
डांस किए गए, पुरस्कार वितरण दिया गया, प्रिंसिपल से द्वारा स्पीच दिया गया, इन सब चीज़ों का जानकारी देनी होगी। और फिर मतलब अंतिम में ये कार्यक्रम किस तरह से समापन हुआ, इस तरह से आपको ये नोटिस लिखनी होती है। तो इस परफॉर्मा के द्वारा आप यहाँ पे चाहो तो इंडिपेंडेंस डे लिख सकते हो, चाहो तो रिपब्लिक डे लिख सकते हो। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, और हम आपके नेक्स्ट एक्सीडेंट की रिपोर्ट लेके हम जल्दी मिलते हैं आपको। तब तक बने रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक आपको एग्ज़ाम के लिए।